सबसे पहले अगर थल सेना की बात करें तो इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के रूप में की गई। फिर इसे 1895 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जाना गया और फिर बाद में इसे आज़ादी के बाद इसे इंडियन आर्मी का नाम दे दिया गया। इसका पदेन प्रमुख राष्ट्रपति होता है और एग्जीक्यूटिव हेड थल सेना के अध्यक्ष होते हैं, जो जनरली 4 स्टार या 5 स्टार के होते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत थल सेना के हिसाब से दुनिया के टॉप 3 में गिना जाता है, जहां 12 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और 9 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका स्लोगन है सर्विस बिफोर सेल्फ। इनकी भूमिका है सीमाओं की सुरक्षा करना, शांति मिशन में सहयोग देना, आपदा राहत में मदद करना। इनके द्वारा कई वार लड़े गए हैं, जैसे ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन के दौरान चलाया गया था, ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था, और साथ ही साथ हमारी थल सेना बाह्य आक्रमणकारी को भी रोकती है। थल सेना में भी कुछ स्पेशल पर्पस कमांडो काम करते हैं, जिसे पैरा कमांडो कहते हैं। ये थी थल सेना। अब जल सेना की बात करते हैं, फिर तीनों की चुनौतियों पर एक साथ चर्चा करेंगे। अब अगर जल सेना की बात करें तो ये सबसे पहले 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया, जो इंडियन ओशियन रीजन के जो क्षेत्र हैं उसमें वो ये कार्टेल जारी करते थे। मतलब हिंद महासागर में जितने भी जहाज़ गुजरते थे, ये कार्टेल नामक एक अनुमति पत्र जारी करते थे, और ये मुख्यतः वहाँ के समुद्री डाकू से बचने के लिए बनाया गया था। फिर होती है भारत में अंग्रेज़ों की एंट्री। तो अंग्रेज़ ने अपने नौसेना के कुछ स्क्वाड्रन मतलब बड़े जहाज़ यानी बेड़े वो लाए और फिर अलग अलग जगह तैनात किए, और इनमें 1668 में बम्बई की रक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ के राजा को लीज पर दिया था। ये स्क्वाड्रन जो बेड़े हैं उसे लीज पर दिया था। और फिर 1830 में हर मैजेस्टी यानी ब्रिटेन की महारानी की बात हो रही है, हर मैजेस्टी इंडियन नेवी बनाई गई। 1892 में इसका नाम बदलकर रॉयल इंडियन मेरीन रख दिया गया, जो काफ़ी सालों तक यही नाम चलते रहा। इनका स्लोगन था मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, यानी ईश्वर का देवता आप पर दयालु रहे। इसी स्लोगन में आज़ादी के बाद हमने कुछ बदलाव किया और हमने संस्कृत में कहा सम न वरुणा, ये हमने संस्कृत में लिखा। उसी सेम बात को 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, और भारत की नौसेना टॉप 10 में आती है, वर्ल्ड में टॉप 10 में आती है, क्योंकि कई जगहों पर हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, जैसे विमान वाहक पोत, पनडुब्बियाँ, इन सभी चीज़ों के लिए हम अन्य राष्ट्र पर निर्भर हैं। इनकी भूमिका है भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना। ये भी आपदा राहत में मदद करती है, शांति अभियानों पर जाती है। अब अगर वायुसेना की बात करें तो 20वीं सदी में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच दुनिया की अधिकांश वायुसेना बनाई गई, क्योंकि 20वीं सेंचुरी में ही हवाई जहाज़ की खोज हुई थी। तो इसी बीच हमारे यहाँ 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स लाया गया, जिसे आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स रख दिया गया। इनका स्लोगन है टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी गर्व से आसमान को छुओ। इंडियन एयरफोर्स दुनिया के टॉप 4 या 5 में आते हैं। इनके पास 1500 से अधिक फाइटर प्लेन हैं, 1.5 लाख से अधिक मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर 1.5 लाख से अधिक हैं। इनका एग्जीक्यूटिव हेड एयरफील्ड मार्शल होता है। इसमें जो स्पेशल कमांडो होते हैं उसे गरुड़ कमांडो कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स की भूमिका है वायु सीमा की रक्षा करना, हवाई हमलों से रक्षा करना, शांति अभियानों पर जाना, आपदा राहत में मदद करना। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।